नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए आज की अहम खबर पर तबसरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां, हम बात करेंगे आज कांग्रेस पार्टी के उस दोहरे मियार के ताल्लुक से जो कांग्रेस पार्टी के अन्ना अप्पा और अम्मा के लिए अलग है और आपा भाई या फिर मुसलमान साहब के लिए अलग है। ये दोहरा मियार कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। जब भी कोई अन्ना अप्पा या अम्मा बड़ा ओहदा लेकर शिमोगा वापस लौटते हैं तो उनकी आमद पर बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया जाता है। गुलपोशी और शालपोशी का सिलसिला होता है, रैलियां मुनक़द की जाती हैं, बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं और मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं। इन आने वालों को बाइक रैली के ज़रिए से पार्टी दफ्तर तक ले जाया जाता है। पार्टी दफ्तर में भी उनकी आमद पर ज़िले के तमाम लीडरान मिलकर खुशी और जश्न मनाते हैं। लेकिन वही कोई अगर मुसलमान ओहदा लेकर आता है तो उनकी इस्तकबाल के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही महदूद कर दिया जाता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों को दी जाती है। यहाँ तक कि गुलपोशी और शालपोशी के लिए भी मुसलमानों को ही इंतज़ाम करना पड़ता है। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के MLC का ओहदा संभालने वाली बल्खीस बानो जब शिमोगा वापस लौटी, शिमोगा उनका आबाई इलाका है, उस इलाके को जब वो वापस लौटी तो एक रैली का इनाक़ाद किया गया था जिसमें महदूद लोग शामिल थे और इनमें भी ज़्यादातर मुसलमानों की तादाद थी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 के करीब लोग इस रैली में शरीक रहे। ऐसे तैसे ये रैली पार्टी दफ्तर पहुंची। वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए भी गिने चुने कांग्रेस के लीडरान मौजूद थे और वो भी एक मुरझाए हुए चेहरों के साथ खड़े हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इनके दिल में जलन पैदा हो रही है कि इतना बड़ा ओहदा एक मुस्लिम खातून को दिया गया है। बल्खीस बानो कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ ओहदों को हासिल कर चुकी हैं। इस दफ़ा कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें MLC का ओहदा देकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लीडरान अपनी ही पार्टी की तरफ से लिए गए फैसले से एक तरह से नाखुश दिखाई दे रहे थे। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर अन्ना अप्पा और अम्मा के लिए जो तैयारियां की जाती हैं वो किसी आपा या भाई के लिए क्यों नहीं की जाती? क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वोट डालने या फिर कांग्रेस पार्टी के झंडे उठाने, यहाँ फिर होने वाली तकरीबात के इंतजाम करने के लिए महदूद हैं? इन सब बातों के अलावा आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से शिमोगा ज़िले के जो वोटरान हैं उन वोटरान का शुक्रिया अदा करने के लिए उम्मीदवार और यहाँ के ज़िला निगरान वज़ीर के मौजूदगी में एक जलसे का इनेकाद किया गया था। इस पूरे जलसे में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तक कि मुसलमानों की तरफ से जो वोटिंग हुई है उसके लिए मखसूस शुक्रिया अदा करने के लिए भी पार्टी के लीडरों के न होठों को जंबिश मिली, ना ही उम्मीदवार की तरफ से ये एक लफ्ज़ बोलना मुनासिब समझा गया। आखिर में उम्मीदवार के जो शौहर थे शिवराज कुमार, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है और मैं अलग अलग नाम लेकर किसी का शुक्रिया अदा करने से हाजिर हूँ। अलबत्ता मैं कन्नड़ा फिल्म का एक्टर होने की वजह से फिल्म के डायलॉग अच्छी तरह से बयान कर सकता हूँ। आखिर में इस्माइल खान का नाम बड़े ही ज़बरदस्ती के साथ लिया गया ताकि मुसलमानों को मुतमईन किया जा सके। नाम सिर्फ इस्माइल खान का या फिर और कोई लीडर का ही नहीं, बल्कि यहाँ बात आती है मुसलमानों की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के लिए वफादारी है, मुस्लिम वोटरों की जो वफादारी रही है, क्या इसका सिला देना भी कांग्रेस पार्टी ज़रूरी नहीं समझती? सिर्फ अल्फाज के साथ ही क्यों ना हो, वो मुसलमानों के लिए मखसूस शुक्रिया अदा कर सकती थी। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ शिमोगा ज़िले में वोटिंग ना की जाती, पूरी तरह से मुसलमानों की तरफ से वोटिंग ना होती, तो शायद गीता शिवराज कुमार ने जितने वोट हासिल किए हैं उसके आधे वोट भी कांग्रेस पार्टी को मिलना मुश्किल था। ऐसे में मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों इस कदर लापरवाही बरती जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडरान हैं, जो दूसरी लेवल के लीडरान हैं, उन्हें भी चाहिए कि इन बातों को वो निश्चितों में उठाएं और पार्टी के जिम्मेदारों को आगाह करें। साथ ही साथ बल्खीस बानो की भी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को रियासती सतह पर जब भी मौका मिले वहाँ उठाएं ताकि जिस तरह से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है उस कमी को दूर किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की कोई औकात बाकी नहीं रहेगी। ये थी ख़ास खबर पर तबसरा। उम्मीद के आपको पसंद आएगा। दोबारा हम नई खबरों के साथ, नए तबसरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।